तो हेलो स्टूडेंट, आई एम अभय गर्ग। आई एम दी केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट दी डाउट कनेक्ट। सो आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो जो टॉपिक है ये है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर एक सब टॉपिक है, तो सब टॉपिक का नेम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ का ये मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है, लॉ का मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो कोई भी चीज़ होती है, हर चीज़ के लॉज होते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के लिए जो लॉज हैं, ठीक है, तो जो लॉज हैं फॉर केमिकल रिएक्शन, लॉज फॉर केमिकल रिएक्शन are called law of chemical combination, राइट। ठीक है, लॉ का क्या मतलब होता है? लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन केमिकल रिएक्शन के लिए, उनको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो 5 इंपॉर्टेंट लॉज हैं। ठीक है, 5 बेसिक लॉज हैं। उनमें से जो फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब आप इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है? देखो, इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास का कंजर्वेशन होगा, है ना। मास का कंजर्वेशन होगा, तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो अब इस नेम से क्या सजेस्ट हो रहा है कि जो मास है उसका कंजर्वेशन होगा। ठीक है, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, है ना। ये अपन लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं बाय नेम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वहाँ पे मोमेंटम के नाम से पढ़ते हैं, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से पढ़ते हैं। तो देखो, कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर जो मास होगा ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, किसका मास इक्वल रहेगा? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, और ये ऑलवेज है, ऑलवेज। ठीक है, इस लॉ के अंदर यही दे रखा है। अब अपन इसको रीड करते हैं। ठीक है, इसको रीड करते हैं, जो एनसीईआरटी में दे रखा है उस कंटेंट को रीड करते हैं एक बार। तो देखो, दिस लॉ वॉज पुट फॉर्थ बाय दी एंटनी लेवाइजर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किसने ये वाला लॉ दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेते हैं। एंटोइन बॉन लेवाइजर ने दिया था लॉ। ठीक है, ये परफॉर्म केयरफुल एक्सपेरिमेंट स्टडी फॉर कंबक्शन रिएक्शन एंड रीच टू कंक्लूजन दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज देयर इज नो नेट चेंज इन द मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है, मतलब ये जैसे ये वाली रिएक्शन है। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है ना, जिसके ये अपन देखते हैं, ये इसके अंदर देखा है कंबक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कंबक्शन रिएक्शन है। ठीक है, इसके अंदर देखो, मीथेन का मास 16 ग्राम, ऑक्सीजन का ग्राम 32 ऑक्सीजन का। ठीक है, तो 80। तो देखो इसके अंदर क्या दिख रहा है अपन को? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन ऑल कंडीशन। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो उसके अंदर मास जो है वो सेम ही रहेगा, यानी कंजर्व रहेगा। ठीक है, हेंस ही रीज टू इंक्लूजन दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो मास है वो हमेशा बैलेंस ही रहेगा, ना तो अपन उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ फॉर्म द बेसिक ऑफ सेवरल लेटर डेवलपमेंट इन दी केमिस्ट्री। तो देखो, इस लॉ के आने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हुई केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि इन एनी
physical or chemical change, there is no net change in the mass during the process, and this is known as the conservation of mass. So mass can neither be created nor be destroyed. देखो इस केस के अंदर देखो CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 एंड H2O, ठीक है। पहले रिएक्शन को बैलेंस किया, उसके बाद देखो यहाँ पे ATR है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का भी ATR है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो अपना ये लॉ नंबर 1 कंप्लीट हो गया, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज डन, ठीक है। अब सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकेंड लॉ है अपना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो इस लॉ का क्या मतलब है, दिस लॉ वाज गिवन बाय द जोसेफ प्राउस्ट, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। ये जो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं ये वाली जो चीज़ें हैं सारी, ठीक है। जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था ये वाला लॉ, जोसेफ प्राउस्ट है गिवन दिस लॉ, ही स्टेटेड that a given compound always contain exactly the same proportion element by the weight। मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि देखो आपने जो वाटर है ना, वाटर H2O, ठीक है, चाहे आप टैप से ले लो, ठीक है, चाहे सी से ले लो, चाहे पॉन्ड से ले लो, मतलब एनी सोर्स, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सोर्स, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल का जो रेशियो है ना वो सेम ही रहेगा। मतलब आप चाहे टैप से लेके आओ पानी, चाहे सी से लेके आओ, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, ये फिक्स है। मतलब 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, फिक्स है ये फिक्स है। मतलब चाहे कहीं से भी आप ले आओ सोर्स कोई सा भी हो, लेकिन जो उसके अंदर कंपाउंड का जो रेशियो है एलिमेंट का वो सेम रहेगा। देखो प्राउस वर्क भी था, इन्होंने क्यूप्री कार्बोनेट पे वर्क किया था, ठीक है, वन विच वाज नेचुरल ऑर्गेनिक एंड अदर वाज सिंथेटिक, ही फाउंड दैट कंपोजिशन एलिमेंट प्रेजेंट द सेम फॉर बोथ दी सैंपल। देखो कहीं से भी आप ले आओ, मतलब आपका सोर्स कोई सा भी हो चीज़ का, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, मैं आपको इसे सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखता हूँ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या मतलब है, इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स और मेथड और अदर वेरिएबल, द रेशियो ऑफ एलिमेंट in a compound will be same, ठीक है। मतलब कोई भी सोर्स हो कहीं से भी लिया हो, उसके अंदर जो रेशियो है ना एलिमेंट्स का उस कंपाउंड में सेम रहेगा, ठीक है। तो अपना सेकंड लॉ भी कंप्लीट हुआ। अब देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अब इसको देखते हैं अपन। ये लॉ ये कहता है, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय द डाल्टन, ठीक है, डाल्टन ने ये लॉ दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द मास ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ होल नंबर। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है ये वाला, इसको देखो अपन सिंपलीफाइड एग्जांपल समझते हैं। जैसे एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है, देखो इसमें लिखा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव वाटर। देखो इस रिएक्शन को अपन लिखते हैं, ठीक है, इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं। इसमें देखो H2 प्लस O2 गिव H2, ठीक है, एंड H2 प्लस O2 गिव H2, ठीक है। अब ये लॉ ये स्टेट कर रहा है कि जो हाइड्रोजन का जो इसमें मास है वो दोनों में फिक्स है, 2 ग्राम और 2 ग्राम, ठीक है। देखो इसमें दे रखा है, here the mass of oxygen 1632 which combined with the fixed mass of hydrogen bear a simple ratio। मतलब ये कहना चाह रहा है इसके अंदर हाइड्रोजन का मास तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का जो है वो वेरिएबल है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो फिक्स कंपाउंड है उसका नहीं, जो दूसरा एलिमेंट है ना वो हमेशा सिंपल वोल नंबर में ही कंबाइन होंगे। मतलब इसका रेशियो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे 16 और यहाँ पे 32, तो 16/32 कितना हो गया 1:2, ठीक है। तो सिंपल होल नंबर के रेशियो में ही जो एलिमेंट है वो अगर कंबाइन करेंगे, अगर वो एक से ज़्यादा अगर
कंपाउंड बना रहे तो देखो वापस इसको रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट देन कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। देखो ये फिक्स हो गया और ये अदर वेरिएबल है, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होगा ना वेरिएबल वाले का, ये हमेशा होल नंबर में रहेगा, ठीक है। अब जैसे नाइट्रोजन वाला एग्जांपल है N+O NO, दो N के मॉलिक्यूल एक को कमेंट करें तो N2O बनेगा और N+O2 ये बनेगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जो N है ना, वो यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है ऑक्सीजन, देखो है ना, यहाँ एक या दो, तो इनका जो रेशियो है ना, इसका और इसका ये सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गैलुजैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। ये वाला जो लॉ है ना, ये बिल्कुल सेम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के, बस ये वॉल्यूम से रिलेट करता है। अब इनको पढ़ते हैं। दिस लॉ वॉज गिवन बाय द गैलुजैक। He observed that when gas combine or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature, pressure and other condition। देखो एग्जाम्पल समझते हैं। देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने वाटर बनाया, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाए तो इनका जो रेशियो है वो हमेशा सिंपल में नंबर में ही रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, ठीक है। गैलुजैक डिस्कवर इंटीजर रेशियो वॉल्यूम रेशियो एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेट अर्लियर वाज रेस्पेक्ट टू द मास। बस इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जैसे अपन ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा था बिल्कुल सेम है। देखो वाटर 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव H2O, तो देखो 2:1:2 ये सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। ये सेम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के, बस इसमें वो मास में था। मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, एग्जाम में पूछ लेते हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं रहे आपको। जिससे देखो जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम है ना, वो ये है, ठीक है। और वो जो ऊपर वाला था वो था मास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये नेक्स्ट फाइनल लॉ है, ठीक है, लास्ट एंड फाइनल 5th लॉ है अपना। In 1811, Avogadro proposed that equal volume of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecule। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम है गैस का तो उनका सेम टेम्परेचर प्रेशर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होने चाहिए। मतलब जैसे एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मिलके एक वॉल्यूम ऑक्सीजन, तो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर बन रहा है ना। तो मतलब इसका कहना चाह रहे हैं कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे तो जो इक्वल वॉल्यूम कंबाइन कर रहे हैं ना, इनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम में उतने ही मॉलिक्यूल भी होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इफ वी कंसीडर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोडक्ट वी सी डेट, देखो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर विदाउट लिविंग एनी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब 2H2 प्लस O2 गिव 2H2O, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन पूरा डायरेक्टली कंबाइन हो रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट ओवर नहीं हो रहा। तो ये लॉ है एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। इसके बाद इन्होंने फर्दर स्टडी किया था इसके अंदर। इनका ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बुक का नाम पूछ लेते हैं कभी कभी आजकल, ठीक है। इन्होंने एक और स्टडी किया था कि डाल्टन एंड अदर बिलीव एट द सेम टाइम कैन नॉट बी कंबाइन प्रपोज। इनका जो प्रपोजल था, इनकी बुक थी, उसमें ये प्रपोज हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको सारे लॉ एक्सप्लेन कर दिए। वापस ऊपर की तरफ चलते हैं एक बार। सबसे पहले था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके अंदर जो मास है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो इक्वल रहेगा एट ऑल कंडीशन, ठीक है। सेकंड बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की जो कंपाउंड का सोर्स है, इरेक्टेड सोर्स और दी मेथड और दी अदर वेरिएबल, द रेशियो ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड विल बी सेम, ठीक है। मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि 2 रिएक्शन है, उसके अंदर एक का मास आपको फिक्स करना है, दूसरे का वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल वाली उनका जो रेशियो होगा वो होगा सिंपल होल नंबर में, ठीक है। गैलुजैक लॉ ऑफ दी वॉल्यूम ये सेम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के, इसके अंदर बस अपन वॉल्यूम का रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है। और लास्ट है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ का ये मतलब है कि अगर कोई भी जो चीज़
गैसेस, मतलब जो भी गैसेस, ये गैसेस के लिए स्पेशली, ठीक है, ये गैसेस के लिए स्पेशली, अगर दो इक्वल वॉल्यूम गैसेस सेम टेम्परेचर पे कंबाइन करें तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ठीक है। अब अपन कुछ MCQs देखते हैं एक बार, देखो। फर्स्ट MCQ है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट अ वायलेशन ऑफ विच लॉ। तो पता है अपन को कि कंजर्वेशन ऑफ वायलेशन ऑफ विच लॉ, और अब अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो मास उसके अंदर नहीं होगा कंजर्व, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अ वाटर सैंपल टेकन फ्रॉम लेक, ओशियन, ड्रेन और पॉन्ड मस्ट हैव डैश प्रपोजल ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। क्या पढ़ा था अपन ने, इसका क्या होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोजन, अभी बताया था मैंने आपको ऊपर, देखो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स और मेथड और अदर वेरिएबल द रेशियो ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड विल बी सेम, ठीक है। तो ये उसका ही MCQ है, उसी पे ही बेस्ड MCQ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, आइडेंटिकल होंगे चाहे कोई भी सोर्स हो, ठीक है, एंड विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोजन। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, मतलब इसके अंदर वही आपको चेक करना है उसके अंदर कि कौन सी जो एलिमेंट है, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट लॉ है, इनसे जो क्वेश्चंस आता है वो साइंटिस्ट पूछ लेते हैं और स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, और इसमें से कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आते हैं, ईजी टॉपिक है, ठीक है। सो एट द एंड ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू। तो और वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। यू कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो थैंक यू।